हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 के वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम वेक्टर से संबंधित सवाल बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, यानी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर मान लिया जाए वेक्टर ए आई बी जे सी के है ना, अब इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो के बात किया जाए कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो हम ए बी और सी को डायरेक्शन रेशियो मानेंगे। यानी इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन की बात करें तो मान लिया जाए दे दिया 3i 5j और 6k और पूछे कि इसमें डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना रहे तो आप डी आर मैंने डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। तो इसमें 3, 5 और 6 यह हो गया डायरेक्शन रेशियो। यानी डायरेक्शन रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ज्ञात करें, जैसे मान लिया जाए 3i और 5j 6k है और इसको बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालिए, है ना, यानी डीसी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लिखिए। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसको पहले सिंबल एल एम एन होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की। तो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें पहले मोड निकालेंगे, है ना। ए बराबर मान लिए 3 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर 6 है, तीनों लिख दिए। अब तीनों को स्क्वायर रूट दे देंगे, जैसे मान लिए 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो 3 के कितना हो जाएगा 9, 25 और 36। अगर जोड़ा जाए तो देखिएगा 6 अब 5 11 9 कितना होगा 11 9 20 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, है ना। तो अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 15 गुने 4, 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 2 निकल जाएगा ना इसका बाहर, अब आ जाएगा 15। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो देखिएगा कैसे निकलेगा। तो डायरेक्शन रेशियो डीसी बराबर डायरेक्शन रेशियो डीसी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया डीसी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है, मान लिया जाए कि अब हमको निकालना है, तो ए इसका फॉर्मूला है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर रूट तो आप निकाले, कितना आया है 2 रूट 15 आया, निकल गया। अब ऐसे ही b को निकालिए, तो b के हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद क्या सी स्क्वायर। तो b का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 जो आया है उसको लिख देना है। अब c बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होगा सी स्क्वायर। तो c का मान कितना दिया है 6 और 2 रूट 15 और ये कटे तो काट दीजिए, यानी कि 3 रूट कितना 15 हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाले। अब हम आपको लिखना चाहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, जरा से ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिंबल हो, ध्यान दीजिए, एल एम एन आर इन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, यानी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को एल एम एन से सूचित करेंगे, है ना। और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को अगर डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया जाए, या बोर्ड में हमेशा आएगा जो अभी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यह डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के सिंबल है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तीनों को तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यह अभी मैंने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पर चर्चा किया। अब देखिएगा स्केलर क्या और वेक्टर क्या है, इस पर भी हम आपके सामने
चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आपको हम बताएंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। मान लिया जाए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की हमने लिख दिया। अब इसमें दिखाना है कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। तो बच्चों एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द स्केलर, यानी कि एक्स वाई जेड को स्केलर कंपाउंड्स है ना, या कंपोनेंट्स लिख सकते हो, कंपोनेंट्स। एक्स वाई जेड जो है क्या है, एक्स वाई जेड जो है स्केलर है, एक्स वाई जेड स्केलर है। और अगर वेक्टर की बात किया जाए, मान लीजिए वेक्टर की बात करता है, तो वेक्टर क्या हो गया, तो वेक्टर हो गया एक्स आई कॉमा वाई जे कॉमा जेड के, यह हो गया वेक्टर। और एक्स वाई जेड क्या हो गया, स्केलर। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिएगा, मान लिया जाए 3i प्लस 6j और 8k दिया है, ठीक है। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है कि वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन है। तो वेक्टर और स्केलर आप आसानी से निकाल लीजिए। अगर बात करता है स्केलर की, तो स्केलर लिख दीजिएगा 3, 6 और 8। और वेक्टर क्या लिखिएगा, वेक्टर लिखिएगा 3i 6j और 8k, यह वेक्टर हो गया। और जो 3, 6 और 8 है वो आपको स्केलर हो गया। यानी आई जे के से जो चीज़ें जुड़ जा रही है उसको आप क्या मानिएगा, तो वेक्टर मानिएगा। और ऐसे मान लो खाली डिजिट की बात करता है, वह स्केलर हो गया। यानी स्केलर कंपोनेंट्स क्या हुआ, 3, 6 और 8, और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हुआ, 3i 6j 8k, ठीक है। आगे देखेंगे, आपको और चीज़ें हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मान लिया जाए आई की बात करता है कि आई क्या है, तो आई जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स, आई यूनिट वेक्टर्स अलोंग द क्या, एक्स एक्सिस। यानी कि आई जो है सो यूनिट वेक्टर है, किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के। अगर बात करता है जे का, तो जे भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग द क्या, वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर है। अगर बात किया जाए आई जे के की, तो के भी क्या है, द यूनिट वेक्टर्स है अलोंग द क्या, जेड एक्सिस। यानी आई जे के आप देख रहे हैं सो यूनिट वेक्टर है, किसका यूनिट वेक्टर है, तो आपको आई के लिए एक्स एक्सिस के लिए आई है, वाई एक्सिस के लिए जे है, और जेड एक्सिस के लिए के। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर निकालना बताऊंगा। ये पहले यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर्स है क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब आइए यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ऑफ ए, है ना। यानी कि यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर मोड ए। अब क्वेश्चन जरा समझिएगा, मान लिया जाए कि ए जो है इसका मान 3i 6j और ए मान लीजिए 6 लिख दे या 8 लिख दे, 8 की है। अब इसका बोलता है कि फाइंड करे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोड निकालेंगे। तो मोड तो निकालना आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मोड का फॉर्मूला है कि आई जे के साथ जो भी आपको स्केलर है, मान लीजिए 3, 6 और 8, उसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर हम कर देंगे, है ना। और स्क्वायर करने के बाद इसको जोड़ देना है। तो मान लीजिए 9 हो गया, 36 हो गया, 84 हो गया। अब ऐड कर दिया जाए तो 10 नहीं, कितना होगा, 49, सॉरी 9 हो गया, और 6 और 3 9 109 हो गया। यह निकल गया क्या, ए का वैल्यू मोड ए निकल गया।
तो मोड ए तो निकाल दिए हम। अब तुमसे पूछा क्या था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला है वेक्टर ए मोड ए। तो वेक्टर ए का मान कितना था, यहाँ देखिए दिया हुआ है वेक्टर ए का मान 3i + 6j + 8k। यहाँ रख देंगे ए का मान, तो रख देते हैं 3i + 6j और 8k, और इसके नीचे हम लिख देंगे मोड ए के मान 109। इसको अलग अलग कर देना है, 3/109i + 6/109j और 8/109k। यह निकल गया यूनिट वेक्टर। आपको बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ रेशियो और यूनिट वेक्टर जरूर क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, उसको आप जरूर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर है। आगे देखिए, आपको हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताएंगे। ध्यान दीजिएगा तो मैग्नीट्यूड भी आपको निकालने आ जाएगा। ये सवाल बहुत आसान है, आप केवल इसको गौर से देखिएगा। 3i + 5j + 6k है। अब इसको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड होता है ना, मोड। अब इसको आराम से स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है ना, निकल गया मैग्नीट्यूड। अगर मान लिया जाए 3 के बात करें तो 9, 25 और ये हो गया 36। तो देखिए बच्चों कितना होगा, 11 और 9 कितना होगा, 26। ये निकल गया मैग्नीट्यूड। तो आसानी से आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, किसी भी अंक का मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकालिएगा। अब कुछ हम आपको समरी बताएंगे। समरी माने जरूरी चीज़ें जो याद करिएगा, समरी, इसको याद करने के लिए। मान लिया अभी मैंने बताया था कि आई, जे और के, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यानी आई जो है एक्स के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई एक्सिस के लिए, के जो है जेड एक्सिस के लिए। अब इस पर हम एक एक करके आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, एकदम गौर करके बच्चे लोग देखिएगा। आई डॉट प्रोडक्ट होता है कि अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हम उसको बताएंगे। पहले जानिए डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई, अगर मान लिए कि जे डॉट जे रहे, है ना, यूनिट लगा देंगे। और तीसरा के डॉट के रहेगा, तो देखिए तीनों में सेम रहेगा ना, इसका मीनिंग 1 होता है। यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1। अब आई डॉट जे अलग अलग है ना यूनिट, तो अलग अलग में डॉट प्रोडक्ट रहे तो उसका 0 मान होता है। जे डॉट आई, इसका भी मान 0, के डॉट मान लिए जे, इसका भी मान 1 हो गया। तो देखिए अब ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मीनिंग होता है अलग, मान लीजिए अलग अलग यूनिट रहे, अलग अलग तो 0 रहेगा, सेम यूनिट रहे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस डॉट प्रोडक्ट का लाभ क्या है। तो लाभ है कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालिए, जैसे ए बराबर दे दिया 3i 6j और 8k, और बी बराबर दे दिया 4i और 3j और 9k, और बोला कि फाइंड ए डॉट बी। तो क्या कीजिएगा, तो आसान तो है, ए और बी का मान लिख देना है ए डॉट बी में। जैसे मान लिए 3i 6j और 8k है, ठीक है। अब इसको डॉट लगा देना है, तो डॉट लगा दिए। अब 4i और 3j और 9k तीनों लिख दिए। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ करना नहीं है, अंक वाला अंक के साथ गुना कर देना है। जैसे मान लीजिए 3 को कर देना है किससे, 4 से, तो 4 में 3 से कीजिएगा 12 आ जाएगा। 6 को कर देना है 3 से तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 8 को कर देना है 9 से 72 आ जाएगा। अब बाकी आई जे के उसको भूल जाना है, क्योंकि आई डॉट आई बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेम वाला के साथ में गुना करना है।
जैसे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ। उसके बाद जोड़ देना है, तो 8 टू 10, 2 कितना हो जाएगा 12, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 1 9, 9 एक कैरी था 10 हो गया, निकल गया। एक और देख लीजिए, मान लिया जाए ए बराबर दिया 3i और 6j, आगे नहीं दिया है, और बी बराबर दिया 2i 5j और 6k, और बोला कि ए डॉट बी निकालिए। तो इसको भी आप आसानी से निकालिएगा। ए का वैल्यू है 3i 6j, और जो नहीं रहेगा, मान लीजिए आई जे के होता है, के नहीं है तो 0k मान लीजिए और यहाँ डॉट लगा दीजिए, 2i 5j और 6k है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए डॉट में, 2 में 3 से कीजिएगा 6, 6 में 5 से कीजिएगा कितना होगा, और 0 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो कुल मिलाकर 36। यह डॉट प्रोडक्ट है ना, यह डॉट प्रोडक्ट है। आगे देखिएगा, अब हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बताएंगे, उससे पहले एक फार्मूला हम लिखेंगे आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या है बंधु, ध्यान दीजिए। तो मान लिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए कहा, क्वेश्चन में प्रोजेक्शन निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन वेक्टर ज्ञात करें। प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ना, तो ऑन जो लिखा रहेगा ना वो नीचे चलाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा। अब निकालने के लिए प्रोजेक्शन वेक्टर ए डॉट बी बटा मोड बी, यह निकला प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या निकला, प्रोजेक्शन वेक्टर, यह फार्मूला बना। अब इसका एक मैथ आपके सामने हम लिख के आपको जानकारी दें। मान लिया जाए लिखा, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, कौन वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ, यानी प्रोजेक्शन निकलना है, द वेक्टर, ठीक है। और लिख दिया क्या, सो आई 3j और 7k है ना, और इसमें लिखा ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर। तो ऑन द वेक्टर में क्या लिख दिया जाए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 7i माइनस j प्लस क्या होगा 8k, यह रहा आपको प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ऑन के बाद जो भी रहेगा उसको b मानना है, और उसके पहले a, क्योंकि देखिए ऑन के बाद वाला वैल्यू को b माना और ऑन के पहले वाला को a मानना। इस बात को नोटिस कीजिएगा, नहीं तो आप गलत बना लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन रेडी करते हैं। मान लिए कि a बराबर i प्लस 3j प्लस 7k और b बराबर 7i माइनस j प्लस 8k है ना। तो इसमें आपको फार्मूला को नोटिस करना है, b को केवल मोड निकालना है और a डॉट b निकालना है। तो सबसे पहले हम a डॉट b निकालेंगे, a डॉट b। तो a के मान i प्लस 3j प्लस 7k ले लिए, और डॉट b के मान 7i माइनस j प्लस 8k। अब देखो इधर 1 है, इधर 7 है, तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, 3 है माइनस 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो हो जाएगा -3। 7 में 8 से करेंगे कितना होगा 56। अब इसको जोड़ दो, 63 हो जाएगा, -3 कैरी आ जाएगा 60। तो मैंने a डॉट बी का मान निकाला तो क्या आया 60 आया। अब हमको क्या चाहिए, तो फार्मूला को नोटिस करना है पहले, a डॉट बी मोड बी। तो पहले अब हम मोड बी निकालेंगे, b के मान तो दिखाई दे रहा है, या b के ऑन के बाद b, देखिए हम लिख भी दिए b बराबर। तो b का मान क्या है 7i माइनस j प्लस 8k। तो b को मोड निकालना नहीं, b बराबर था, यानी b बराबर था, तो b मोड निकालना है। तो
तो मोड निकालना है तो क्या करना है, करना यही है कि 7 के स्क्वायर करना है, फिर -1 के स्क्वायर करना है और 8 के स्क्वायर करना है। 7 के स्क्वायर 49, -1 का 1 और 8 के 64 हो जाएगा। अब हम जोड़ देंगे बंधु, तो 6 और 1 कितना, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होगा 14, कैरी 1 आया। 6 और 4 10, 10 और 1 कितना होता है 11। अब चलिए जो भी मान था मैंने निकाल दिया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर के फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोजेक्शन वेक्टर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर के फॉर्मूला देखिएगा। प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपको a डॉट बी मोड मोड बी। तो a डॉट बी के मान कितना आया है, सो a डॉट बी के मान आया है 60, मतलब 60 आया है ना। 60 लिख देना है, यहाँ लिख देंगे 60। अब मोड बी के मान कितना आया है, तो √114, इसका भी मान लिख देंगे √114। तो देखिए मैंने अभी निकाला प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर से संबंधित एक सवाल आपको हम लिख दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है, मान लिया जाए a बराबर i - j और b बराबर आपको है i + j। निकालना है क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना, फाइंड करना है प्रोजेक्शन वेक्टर। अब एक सवाल और बोर्ड में अक्सर आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड x मोड लिख दिया है ना। इफ मतलब x मोड का मान ज्ञात कीजिए फॉर ए यूनिट वेक्टर, है ना। अब क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बनाने आ जाएगा। x - a वेक्टर लगा दिए, डॉट x + a, ये भी वेक्टर लगा दिए, 12 दिया है। इसमें x का मान निकालना है, बहुत आसानी से बनेगा, केवल ध्यान से देखिएगा। करना क्या है कि a - b a + b, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया, है ना। a स्क्वायर माइनस, जैसे फार्मूला आप जानते होंगे कि a स्क्वायर -b स्क्वायर, a - b a + b होता है। तो यूनिट वेक्टर देखो यहाँ लिखा हुआ है, a जो है सो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट के मतलब एक होता है, यूनिट माने क्या होता है एक। तो 1 के स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना, 1 आ गया। अब इस माइनस है तो उस साइड जाएगा, इक्वल को साइड बदलेंगे तो क्या होगा प्लस। अब देखिए मोड 13 हो गया, अब स्क्वायर कर दिए उधर तो रूट में बन गया, तो यह निकल गया मोड x का मान। अब जरा देखिएगा, मोड x का मान भी हम आपको बतला दिए। अब देखिए आपको करना क्या, परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर अगर कहेगा ना, इसमें भी ध्यान देना है। सो a डॉट b बराबर 0 होना चाहिए, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर a डॉट b 0 आ गया तो उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, है ना। देखिए नया क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। मैंने जैसा कि बोला आपको कि a डॉट बी का मान अगर 0 रहेगा वो परपेंडिकुलर माना जाता है। a का मान और b के मान दिया हुआ है। अब देखिएगा परपेंडिकुलर के लिए पहले सॉल्यूशन रेडी। परपेंडिकुलर है ना, यानी लंब के लिए परपेंडिकुलर का होता है a डॉट बी बराबर 0, यानी a डॉट बी बराबर अगर 0 रहे तो उसे परपेंडिकुलर मानते हैं। तो a का मान कितना दिया हुआ है 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट i - 2j प्लस 3k बराबर 0।
क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी का मान 0 होना चाहिए परपेंडिकुलर में, वेक्टर में। देखिए वेक्टर के खासियत यही है कि डॉट प्रोडक्ट में मान लिया जाए कि 2 आई वाला के आई के साथ गुना करेंगे, 2 और इधर 1 है, गुना किए तो क्या आया आपको 2 आया, प्लस यहाँ लेमडा दिया या -2 दिया है तो -2 लेमडा लिख देंगे, प्लस 1 और 3 कितना हो गया 3, अब बराबर के नहीं लिखेगा, बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा, 3 2 5। अब प्लस माइनस माइनस 2 लेमडा बराबर 0। अब देखिएगा -2 लेमडा प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब देखिए लेमडा बराबर -5 बटे -2, माइनस से माइनस डिलीट हो गया तो बचा लेमडा बराबर 5 बटे 2। यह निकल गया लेमडा का मान, है ना। तो लेमडा का मान कैसे निकाले तो ए डॉट बी करके निकाले। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, जल्दीबाजी में नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 में 1 से गुना किए तो 2 हो गया, लेमडा में -2 से गुना किए तो -2 लेमडा, इधर 1 छिपा है 3 से गुना किए तो 3 हो गया। अब 3 और 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया, प्लस माइनस -2 लेमडा, प्लस था तो उधर जा क्या हुआ माइनस, फिर माइनस नीचे आ गया, माइनस से माइनस डिलीट हो गया। तो यहाँ मैंने बताया लेमडा को वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिएगा जरा सा आपको लेमडा के मान मैंने निकाला, अब एंगल निकालने के लिए बताएंगे। उससे पहले आपको स्केलर क्या है वेक्टर क्या है उसकी जानकारी दे देते हैं। स्केलर अलग होता है, वेक्टर अलग होता है। स्केलर जो है उसको डॉट प्रोडक्ट मानते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मानते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मानेंगे। डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी स्केलर हो गया। और वेक्टर की बात किया जाए वेक्टर की तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को आपको स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर बोलेंगे। अब देखिएगा कुछ फार्मूला है, ध्यान दीजिए। ए डॉट बी, ए डॉट बी कहेगा तो मोड ए मोड बी, उसके बाद क्या होगा कॉस थीटा, ठीक बात है। चौथा फॉर्मूला देखिए ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की बात करता है तो वहाँ लिखा जाएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। इसको याद रखिएगा, काम देगा, बहुत ज़रूरी फार्मूला है। यहाँ से आप एंगल निकालने के लिए जानिएगा। तो ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा। अब इसका कुछ फार्मूला हम लिखेंगे, मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट के। उसके पहले आप ध्यान दीजिए, आई क्रॉस, मान लीजिए कि ए क्रॉस बी लिख दिया, ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा कब, यदि ए मोड बी, सॉरी ए पैरेलल बी, अगर ए पैरेलल बी रहे तो ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाएगा। अब देखिएगा पहले हम लिख देते हैं, देखिए आई जे के, ठीक है, आई जे के लिखे। अब इसका अपोजिट करेंगे, आई है तो जे यहाँ लिख दिए, जे है तो यहाँ के लिख दिए, मतलब इसको ऊपर ले गए और आई को यहाँ लिख दिए। इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, अलग अलग है, आई जे अलग अलग यूनिट है। जब अलग अलग यूनिट रहे तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का अलग रूल है। के हो जाएगा, मतलब आई जे है तो के नहीं है तो के लिख दिए, जे के है तो आई नहीं है तो आई लिख देंगे, और के आई है तो का लिख देंगे जे। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करेगा, क्या कन्फ्यूजन करेगा एग्जामिनर, ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूजन यह करेगा कि इसको उल्टा कर देगा, जैसे जे और आई, के जे और आई के, अब उल्टा कर दिया।
अगर उल्टा कर दिया तो सब माइनस में हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट की एक खासियत है, माइनस में हो गया है ना, यानी जे माइनस में। यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस हो जाता है ना, उल्टा करने पर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई बात नहीं है। मान लिए कि आई डॉट जे लिखा तो इसका मान हो जाएगा 0 और आई डॉट आई लिख दिया तो इसका मान 1 हो जाएगा। वो अलग कहानी था। लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम रहे तो क्या करेंगे, ये भी बात मायने रखता है। तो देखिएगा, अगर मान लिए आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है ना, और के क्रॉस के यूनिट के नाम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर क्रॉस में सेम रहे तो 0 और डॉट में सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक जाइएगा। अगर आप सब देख लीजिएगा अच्छी तरह से वीडियो को, तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि आने वाला कल आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। पूरा वीडियो को देखिए, कॉपी में उतारिए, अभी तुरंत उतारिए और उसको याद कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपको अच्छा नंबर आएगा। कोचिंग से बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिए कि वेक्टर में ही कुछ फार्मूला है, देखिएगा, ए बराबर मान लो दे दिया आई जे और 2k, ठीक है, और बी वेक्टर का मान दिया है 3i 2j और 6k, ठीक है। अब देखना यह है कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। अभी मैंने बात किया था डॉट प्रोडक्ट पर, देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से आप निकाल लीजिएगा। क्या है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला का डायग्राम बनाएंगे, मोड निकालेंगे। कैसा मोड है देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। इधर पहले तो सिंबल लिख देंगे आई जे और के, लिख दिया मैंने सिंबल आई जे के। और क्या करना है कि इसमें मान रखना है, ए वाला पहले मान रखें 1 1 और 2, ठीक है, रख दिए मान। उसके बाद रखना है 3 2 6। अब इसको हम कैसे बनाएं, यहाँ एक सवाल और सब्जेक्ट बहुत भयानक है। अगर आप इसको बनाना जान जाइएगा तो बहुत सारा मैथ बनाने आ जाएगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ें आप बना लीजिएगा। तो देखिए जरा सा, सबसे पहले तो आपको आई के मान लिखना पड़ेगा, आई। अब जैसे आई को आपने होल्ड किया तो इस लाइन देखिएगा जरा सा, हम आपको स्केल रख के बता रहे हैं, सॉरी पेन रख के। आपको क्या बचा है ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है 1 2 2 6 है ना। यानी इसको आई को होल्ड करेंगे तो इसका इस लाइन और ये नीचे वाला लाइन दोनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 2 2 6। अब देखिए, अब सेकेंड लाइन हमेशा माइनस होता है। अगर आई को रोकेंगे तो ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी 1 3 2 6। अगर मान लिए जे को रोकेंगे, जे को रोकें, सॉरी जे तो रोक दिए, के रोकेंगे, के रोकेंगे, के का लाइन ऊपर नीचे गायब 1 3 1 2। अब देखिए क्या आया, तो इसको आपको बनाना सीखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको। जैसे आई 6 में 1 से करेंगे तो 6, 2 में 2 से तो 4 माइनस जे। अब इसमें इससे गुना करना है 6 माइनस 6 प्लस के। अब इसमें इससे गुना करना है, हो जाएगा 2 माइनस 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 2i और ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना, 0j प्लस ये घटेगा तो -1 k हो जाएगा। इसको यूनिट लगा देते हैं, यानी 2i माइनस 0j, माइनस में ऐसे 0 नहीं होता है, प्लस कर दीजिएगा माइनस k, है ना। यह निकला बच्चों a क्रॉस b का मान, क्या निकला 2i
0j माइनस के, यह क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया तब आप आसानी से किसी भी, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जरा देखिएगा, एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड ए बी क्रॉस ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। और ऐसे ही मान लिया जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे, एरिया ऑफ पैरेललो है ना ग्राम, तो करना कुछ नहीं है, इसमें 1/2 को डिलीट कर देना है, वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो बच्चों मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताया, अगर ए क्रॉस बी आपको आ गया बनाने तो आप आसानी से बना लीजिएगा और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए देखते हैं। देखिए एक सवाल है, फाइंड ए क्रॉस बी को मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। अगर मोड निकालना रहेगा, लेकिन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए ए का मान दिया है i-7j + 7k, है ना, यूनिट दे दिया है, और बी के भी मान लिए जाए, दे दिया कितना, तो बी के मान दिया 3i - 2j + 2k, है ना, ये बी के मान दिया है। तो अब इसमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर ए क्रॉस बी आ गया ना तब मोड आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी आपको बताएंगे। ए क्रॉस बी का मान निकालने का रूल है, अभी मैंने आपको बताया भी है, i j k, i के मान 1, j का मान 7 और k का मान 7, फिर i के मान 3, j के मान -2, फिर k के मान 2, है ना, एक बार ऊपर लिख देना i j के। अगर मान लिया जाए i के बारे में बात करें तो i से ही दोनों डिलीट हो जाएगा, -7 - 2 और ऊपर से 7 और 2। अगर मान लिया जाए j की बात करें तो ई लाइन गायब हो गया, 1 3 7 2। अगर मान लिया जाए k का बात करें, k का बात करेगा, ई लाइन गायब हो जाएगा, 1 3 -7 और -2। ठीक है, अब इसको दिखाना है आपको, कैसे हम आपको गुना करके दिखाएंगे। इस मोड को तोड़ना आसान है, ऐसे तोड़ दीजिएगा, मतलब गुना कर दीजिएगा आसानी से क्रॉस करके, -14 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस होता है, तो मान लीजिए फिर 14 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ जे के साथ हमेशा माइनस लिख देना है, यहाँ रहे या ना रहे, रूल है। 2 में 1 से गुना किए 2, 7 में 3 से तो 21 हो गया, प्लस अगर इसको गुना करेंगे तो -2 और माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, तो कितना हो गया 21। अभी तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और ये जे है और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -19, प्लस इसका यहाँ के छूट गया, के लिख दिए। अब इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा, +19। अब देखिएगा 0i माइनस प्लस 19j प्लस 19k। अब देखना क्या है, यहाँ आपने ए क्रॉस बी निकाला है, अब ए क्रॉस बी के मोड निकालना है, तो मोड कहने का मतलब मोड लगा दिए। अब जरा देखिएगा, 0 का स्क्वायर 19 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर, तो देखिए बच्चों 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 19 के स्क्वायर 361 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 2, यानी कि आप इसे 2 गुने 361 कह सकते हैं। 361 के कितना हो गया, 19√2, क्योंकि रूट तो नहीं निकलेगा इसका, 361 19 के रूट होता है। तो ए क्रॉस बी का मोड हम निकाल दिए। आगे आप लोग बनाइएगा ए क्रॉस बी के जो भी मोड निकालना रहे। अब आपको हम कुछ किताब से सवाल दिखा रहे हैं,
सो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डैट वेक्टर, तो इसको देखिए इक्वल वेक्टर है, ये 10.2 से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है। तो देखिएगा इक्वल वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको कैसे डील किया जा रहा है। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन बोल दिया पहले ही, क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालिए। क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो दिया क्या है, सो इक्वल वेक्टर दिया है। जैसे मान लिया दिया 2i और 3j, और इक्वल वेक्टर है तो बराबर लिख देंगे xi प्लस yj। इक्वल वेक्टर है तो बराबर लिखना ही पड़ेगा। तो बताइए x का मान कितना हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। i से तो i डिलीट हो गया, तो ये निकल गया आपको इक्वल वेक्टर से क्या बोलते हैं उसको, एक्स वाई का मान निकल गया। अब देखना क्या है, एंगल पूछता है। सो एंगल आपको हमेशा आएगा बोर्ड में, एंगल भी एक बता ही दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए उसको। पहली चीज़ कि आपको एंगल जो है कैसे क्वेश्चन में देगा। सो ये वेक्टर का एंगल बता रहे हैं, वेक्टर में एंगल निकालना है ना, एंगल फाइंड एंगल है ना, एंगल को निकालना है वेक्टर में। तो जैसे मान लिए कि मैग्नीट्यूड, सपोज दैट मोड ए का मान दे दिया √2 √3, अब मोड बी के मान दे दिया 2 और ए डॉट बी दे दिया कितना √6, ए डॉट बी कितना है √6 है। अब क्या निकालना है, तो एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी बराबर, वेक्टर की बात हो रहा है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। तो ए डॉट बी के मान कितना दिया है 6, मान को केवल रख देना है। मोड ए का मान कितना है √3, अब मोड बी का मान कितना दिले, तो मोड बी के मान दिले है 2, यहाँ बीच में गुना लिख सकते हैं, और कॉस थीटा। अब सो नीचे कर देंगे, यहाँ लिखाएगा देखिएगा जरा सा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, रूट से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा √3/2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में किसका मान √3/2 होता है बताइए। तो कॉस थीटा में √3/2 कॉस हो जाएगा कितना 30 का मान है ना, 30 का यानी π/6, 30 डिग्री का मान है। तो थीटा बराबर π/6 निकल गया। ऐसा बहुत सवाल आपको मिलेगा। सो आपको याद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। पहले तो फार्मूला को आप रिकवर कीजिए, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, आपको मैंने इसमें बताया। अब देखिएगा फाइंड द एंगल, क्वेश्चन समझिए, एंगल बिटवीन वेक्टर में ना है, इस बात को भी ध्यान देना, बिटवीन द वेक्टर, यानी वेक्टर में एंगल निकालना है। क्वेश्चन क्या, i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k, यह आपको वेक्टर में एंगल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। a बराबर लिखिए i - 2j + 3k। अब इसका मोड निकाल दीजिए। तो मोड निकालिएगा तो क्या होगा 1k² - 2k² + 3k², 1k² 1, 4 और 9, कुल मिलाकर जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो या तो मैंने मोड ए निकाला। अब जरा देखिएगा, इस पर देख लीजिए, मोड ए तो हम निकाल दिए ना, हम मोड बी निकालेंगे। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी के मान है 3i - 2j + k। तो मोड भी निकाल देंगे। तो मोड निकालने का रूल वही है, स्क्वायर कर देना है, कंपोनेंट्स स्केलर को स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 9 4 1, कितना आ गया 13, ठीक है 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसमें भी 14 होगा। देखिए गलती जोड़ दिए थे हम, यहाँ जोड़ने पर अब 14 आएगा,
वहाँ भी प्रोटीन आएगा। अब तो ए मोड बी निकल गया। अब क्या करना है, फार्मूला को पहले रिकवर करेंगे। फार्मूला को मैंने लिख दिया आपके सामने, उस फार्मूला को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो देखिए आप, मान लिया जब मोड ए निकल गया, अब मोड बी भी निकल गया, तो ए डॉट बी निकालिएगा ना, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए के मान आई माइनस 2j प्लस 3k, और डॉट ना है, डॉट प्रोडक्ट है। बी के मान कितना दिया है, बी के मान दिया 3i माइनस 2j और k। तो आई वाला को आई के साथ गुना करें, 3 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3, गुना करेंगे तो कितना, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। अब फार्मूला को केवल पुट कर देना है। आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो मोड ए डॉट बी के मान 10 दिले, मोड ए का मान कितना 14 है, मोड बी के मान भी 14 है, कॉस थीटा रूट से रूट डिलीट हो गया, कितना आया 14 कॉस थीटा। अब क्या करना है 10/14 कॉस थीटा, कटे तो काट दो, है ना। 5 कितना होगा 7 कॉस थीटा, एंगल यानी थीटा के मान इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7 यानी कि थीटा का मान है। तो बच्चों अब अगला वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहे। और वीडियो को मैंने मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएं।